गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम एक बीपीएससी सीडीपीओ का प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के साथ हाजिर हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले चालू किया गया था ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है, अर्थात सहसा मतलब अचानक फूटती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लिम्निक प्रस्फोट बोलते हैं, प्रस्फुटन या प्रस्फोट। आगे देखिए कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने स्वशासन या होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर इसको प्रारंभ किया था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये आंदोलन 1916 में प्रारंभ की गई थी। क्लियर है। आगे कर रहा है कि प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था। तो इब्राहिम लोधी को। ऑप्शन आपका इसमें कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी को हराया था। और ये युद्ध कब हुआ था, आपको युद्ध भी याद रख लेना है कि 21 अप्रैल 1526 को। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप स्थित है। तो इस ऑप्शन में देखेंगे हम लोगों को तो मिलेगा आपको मालदीव। ये जो है आपको हिंद महासागर में स्थित है। आगे कर है, उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो नील एंगस्ट्रॉम के साथ चंद्र तल पर उतरा था। तो देखिए, अब तीन अंतरिक्ष यात्री गए थे, जिसमें कि आपको नील एंगस्ट्रॉम और उसके साथ उतरा हुआ था कौन? एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, तो आपका एडविन एल्ड्रिन इसके साथ उतरा 2 नंबर पर। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको ट्रिक याद होगा, पंगुराग झपत्र, तो ये उसमें कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य आएंगे। आगे कह रहे हैं, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। तो ये 1928 में जीता गया था। लगातार जीता गया था 28 में, फिर 32 में, फिर आपको 36 में। ये लगातार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। और जो 1928 का आपका स्वर्ण पदक हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपको हॉलैंड में। ठीक है, ये हुआ था आपको हॉलैंड में। हॉलैंड में अगर जगह कभी कभी पूछता है तो आपको याद रखना है एमस्टर्ड है उसका। ठीक है, एम्स्टर्डम जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे। तो आपके बीवी गिरी हैं। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो हमेशा आपको याद होगा, चीन वाला विवाद आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंध रखता है। तो ऐसे भी आपको याद होगा कि चीन से जो जुड़ा हुआ राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि मैनग्रोव किसे कहा जाता है। तो मैनग्रोव आपका एक लवण कक्ष का प्राकृतिक वन है। तो इसको सी ऑप्शन ले लेंगे। मैनग्रोव नाम पे नहीं जाएगा कि मैन आपको मैंगो दिखाई दे रहा है तो उस पर नहीं जाना है। ठीक है, मैनग्रोव आपका एक प्रकार का लवणीय कक्ष है जो प्राकृतिक वन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये आंटी सिक्यांग जो है आपका, वो सबसे एशिया की बड़ी नदी है जो आपको चीन में स्थित है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पेन ऊपर में है, आइए। ठीक है, ये आपका कहाँ है? चीन में स्थित है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है। तो ये तो पता होगा आपको, भारत। और फिर कह रहा है, किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होती है। तो ये दोनों पृथ्वी पर जो है दिन और रात बराबर होगी जब आपका सूर्य कब आया, कहाँ आएगा? तो भूमध्य रेखा पर रहेगा। तो भूमध्य रेखा पर किस किस दिन आती है? 23 मार्च और 21 सितंबर को। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपको ऑब्जेक्टिव का जो करंट अफेयर्स भी मिलेगा, इस सेट में आपको मैथ भी मिलेगा, और इससे जुड़ी जितने भी आपको डाउट थी उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो आपको डाल दिया हूँ। और बाकी का जैसे शेड्यूल है, शेड्यूल का आप लोगों को पता होना चाहिए। उस पर मैंने बोला है कि आपको रेगुलर अब क्लास दूंगा, चूँकि इसका भी एग्ज़ाम अब कंडक्ट होगा ही होगा, निश्चित है। मैंने भी पहले भी बोला था कि जुलाई टू अगस्त हम लोग इसके लिए CDPO के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो अब हम लोगों की इसकी तैयारी ज़ोर शोर से लगनी होगी। तो अगले मंडे से हम लोग क्या करेंगे कि इसको एकदम जोर शोर से इस पर लग जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट और जितने भी मटेरियल्स है वो सब आपको कराती रह जाएगी। तो प्लीज़ आप चैनल पे और लोगों को जोड़िए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए।
और बने रहिए इस चैनल के साथ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कर है शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के सप्तवर्षीय पे आपको शताब्दी एक्सप्रेस खोली गई थी। आगे कर है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? ठीक है, तो रबी फसल इसमें देखिए नहीं है आपका चावल, बाकी तो सब देख रहे हैं गेहूं, जौ, चना, ये सरसों जो है, राई, ये सब तो होती है। आगे देखिए कर है कलकत्ता और दिल्ली किसके द्वारा जोड़ा जाता है? कलकत्ता और दिल्ली है NH2 आपका। ठीक है, आगे कर है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देने चाहिए? अर्थात राज्यसभा जो है लोकसभा के धन विधेयक को कितने समय तक अधिकतम रोक के रख सकती है? तो वो समय सीमा है आपका 14 दिन। फिर कर है जंप बॉल जो है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आपका? तो बास्केटबॉल से। और फिर देखिए कर है वित्तीय समावेश क्या है? तो वित्तीय समावेश आपको बोलते हैं दूर दराज इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ सी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है दूर दराज इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना। आगे कर है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास की गई थी? तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। अब कर है चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? ठीक है, कहने का मतलब जो हांगकांग था वो उस पर पहले किसका आधिपत्य था? आपको ब्रिटेन का था, अब तो ये चीन का हिस्सा है। आगे देखिए कर रहा है कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई थी? तो देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपका जून 1916 में, और ये बीपीएससी का आपका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि साबरमती की स्थापना किसने की थी, कब की थी, या फिर कहाँ पर है। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा इस पर पूछा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। आगे कर रहा है कि मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? तो इसमें हार्मोन जो यूज़ किया जाता है वो है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है विशेष आहरण अधिकार, जिसको हम लोग SDR शॉर्ट नाम सबको SDR पता होगा, विशेष आहरण अधिकार जिसको बोलते हैं, कर रहा है कि सुविधा किसमें उपलब्ध है? तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको शॉर्ट में हम लोग IMF के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका होता है फुल फॉर्म। आगे देखिए कर रहा है चित्तौड़ की कृति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कृति स्तंभ आपको निर्मित किया था कौन? आपको राणा कुंभा ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए एक चीज़ यहाँ हम लोग देख लेंगे कि जो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था वो कब कराया था? आपको 1448 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलिए कह रहा है कि मूल्य संवर्धित कर या वैट को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वैट लागू करने का सिफारिश किया था आपको लक्ष्मीकांत झा समिति। आगे कह रहा है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का बीच आपको किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा आपको दे रहा है ऑप्शन सी, यहाँ सी ऑप्शन पे है। ठीक है, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था आपको किसका? पानीपत का प्रथम, और 26 के बाद हो जाएगा आपका 27, तो 1527 में आपको खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा संगा के बीच। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे कि न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन मुख्य रूप से क्या है? एक तंत्रिका तंत्र का आधारभूत इकाई होता है जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूरा का पूरा अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का आधारभूत इकाई। आगे देखिए कर है सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? अर्थात सेलुलोस जो है वो कहाँ पाया जाता है? आपको पौधे में। और एक चीज़ बता दें कि अगर इसका PDF चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहता है उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। आगे देखिए कर है कि गुर्दे के निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो ये आपका नेफ्रॉन होता है गुर्दा का इकाई। ठीक है, जैसे तंत्रिका तंत्र का इकाई है न्यूरॉन और गुर्दा का होता है नेफ्रॉन। ठीक है, आगे देखिए कर है हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो ये तो सबको पता होगा, हड़प नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे निम्नलिखित नदियों और उन शहरों के मेल मिलाइए जिनसे होकर वे बहती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसमें मिलाना है हम लोग को कौन सा शहर किस नदी के किनारे या होकर गुजरती है या किस पे अवस्थित है, ये भी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका बैंकॉक है वो बैंकॉक कौन सी नदी से होकर गुजरेगी, तो आपको चाओ फ्रेया हो जाएगा आपका सी। फिर देखिए सम्माई जो है, सम्माई आपका सांगपू के है। फिर आपका डेस्डेन है, जो डेस्डेन आपको ये है आपका एल्वे पर। और फिर आपका बच रहा है मॉन्ट्रियल, तो ये आपका है सेंट लॉरेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, तो इस तरह से इसमें कूट आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इस पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 35 क्वेश्चन अब देखिए। कर रहा है कि दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को क्या कहते हैं, तो जो दिन में हवाएं आती है उसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है, मतलब समुद्री हवाएं। आगे कह रहा है कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था, तो पहला एशियाई खेल का आयोजन हुआ था आपको कहाँ पर, भारत में। आगे देखिए, और ये भी हम लोग को ध्यान देना है कि प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था, ये चीज़ आता है आपको कभी कभी, तो 1951 में हुआ था। आगे कह रहा है देखिए 37 क्वेश्चन, पारसनाथ पहाड़ी पर कौन से जैन तीर्थकर की मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो ये हुआ है आपको 23वें, कौन थे आपके, पारसनाथ। ठीक है, जिसमें कि उन्हीं के नाम पर आपका पारसनाथ पहाड़ी पड़ा था। ठीक है, तो 23वें तीर्थकर कौन थे आपके, पारसवनाथ। ठीक है, ये तो पता होगा। और 24वें तीर्थकर कौन थे, आपको कमेंट कर कर बता दीजिएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। आगे चलिए, करे भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितने समय लगता है, तो वो हमारा टोटल टाइम है 52 सेकेंड्स। अब देखिए कर है महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था, तो वो कर्म और पुनर्जीवन को मानते थे। तो इस तरह से मेरा देखिए केवल कर्म पर यहाँ ऑप्शन बी मिल रहा है, तो हो जाएगा सही, पुनर्जीवन तो है नहीं। अब देखिए कह रहा है कि शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था, तो आपको उन्होंने शाहिस्ता खां को भेजा था। आगे देखिए कह रहा है 41 क्वेश्चन, कौन सा राजा था जो बैताल को कंधे पर टांगता था, तो बैताल को कंधे पर टांगने वाला आपका राजा विक्रम सिंह है। अब देखिए कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था, तो नया वो राजधानी रखा था देवगिरी को। आगे देखिए 43 क्वेश्चन कि भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय या डिग्री दिया था कि बंद जो है असंवैधानिक तथा दंडात्मक है। ठीक है, तो ये देने वाले है कि इससे लोगों के कुछ सामूहिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इसलिए उन्होंने असंवैधानिक तथा दंडात्मक बताया था। ठीक है, चलिए 45 क्वेश्चन देखिए, करे पाकिस्तान के साथ हुए 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो अर्थात जो आपका पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके तत्कालीन जो हैं वो राष्ट्रपति कौन थे, तो एस राधा कृष्णन थे। आगे देखिए 45 का है, सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा बनाता है भाई, तो ये आपका गंगा नदी है। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होगा सबसे बड़ा मुहाना वही है, सुंदरबन डेल्टा जो बनाता है ये गंगा का वही है सबसे बड़ा नदी मुहाना। आगे कह रहा है कि तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो तलवंडी से संबंधित देखिए आपके गुरु नानक है, जहाँ की इनका क्या हुआ था, जन्म स्थल है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़िए। कह रहे हैं यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, नहीं, ये संरक्षक का कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यही हो गया। बाकी तो भारत के स्वतंत्रता का संरक्षण है या संविधान का संरक्षक है, तो ये सब तो आपको सही होगा ही, क्योंकि एक ऑप्शन मिल गया। आगे देखिए कह रहा है कि बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है वो क्यों प्रसिद्ध है भाई, तो यहाँ जो है लौह अयस्क है इसलिए प्रसिद्ध है आपका बेलाडीला। 49 का है नवरत्न किसके शासनकाल में संबंधित थे, तो नवरत्न आपके किसके दरबार में रहते थे, आपके रहते थे नवरत्न अकबर के। ठीक है, तो अकबर तो ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ई ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है,
और देखिए इसमें एक चीज़ है शिवाजी का कौन सा है आपका अष्टप्रधान, ठीक है। इनके कौन थे तो अष्टप्रधान थे, समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए कह रहा है कि 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध किया था। तो कहने का मतलब जो सत्याग्रह आरंभ किया था गांधी जी ने 1919 में, वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। फिर देखिए कह रहा है 51 क्वेश्चन कि आपका किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था। मतलब क्रिस्टलाइजेशन जो है वो किसने किया था सबसे पहले, तो आपको WM स्टैनले ने, ठीक है। आगे चलिए कह रहा है कि कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन सा है, आपका कैफीन है, कॉफ़ी में जो पाया जाता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण, आइए क्वेश्चन को ऊपर से हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक जो है कैफीन होता है। कहने का मतलब कॉफ़ी में पाया जाता है उत्तेजक के रूप में कैफीन। तो पूछ रहा है चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक जो है वो कौन सा पाया जाता है, आपको थीन, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है। तो देखिए इसमें हमारा पहला कह रहा है रक्तचाप का नियमन, तो ये रक्तचाप से इसमें इफेक्टेड होगा ही होगा। अगला कह रहा है कि प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक्स का स्त्राव, तो ये एंटीबायोटिक पावर को जो है इसका कोई लेना देना नहीं है, वो ब्लड का चीज़ है। आगे देखिए कह रहा है 53 के बाद आते हैं 4 का। कह रहा है कि तेल दीप में बत्ती का जो तेल के कारण ऊपर उठता है। कहने का मतलब जो दीप में बत्ती होती है उसमें तेल जो है ऊपर उठने का कारण क्या होता है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरिटी या कोशिका क्रिया, ठीक है, या कोशिकत्व भी कहीं कहीं देखने को आपको मिलेगा। अब कह रहे हैं कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतीहीन होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, कहने का मतलब वो धुंधला टाइप का दिखाई देता है भींगा हुआ बालू। उसका मुख्य कारण क्या है कि परावर्तन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 56 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो देखिए आपको कह रहा है अगला कि इसमें जो है रक्त जो है वो अम्लीय होता है। तो रक्त क्या अम्लीय होता है, नहीं, ये रक्त जो होता है वो क्या होता है आपका क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये तो मेरा ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपका ए हमारा लेना है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। तो आपका ऐसे ही ए ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो आपका बेग है वो सदिश राशि है। आगे देखिए कह रहा है कि जल में आपका क्रमशः जार में दिया हुआ है 4 जार है, जिसमें कि एक O2 है, एक CO2 है, एक H2 है और एक नाइट्रोजन है, ठीक है। ये सभी गैसें भरी हुई है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है। तो कह रहा है गैस में जलता हुआ कागज डालकर। तो देखिए जलता हुआ कागज डालेंगे तो O2 में जलेगा, CO2 में बुझ जाएगा, हाइड्रोजन में भी जलेगा, नाइट्रोजन का तो कहना नहीं है। तो कहने का मतलब इससे तो क्लियर नहीं हो, माने ये चीज़ तो क्लियर सेटिस्फाइड पूर्ण रूप से नहीं करेगा नाइट्रोजन को, ठीक है। तो मेरा ये ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं। अगला कह रहा है गैस में जला हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर भी, इससे भी नहीं होगा। फिर आपका चूना में पानी से गैस को गुजारेंगे तो उसमें भी नहीं हो पाएगा, उसमें केवल CO2 का उपस्थिति का पता चल सकता है, तो इसमें भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब गैस में जल डालकर भी नहीं कर सकते हैं, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से किस बैंक से ऋण लिया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है आपका पंजाब नेशनल बैंक, ये आपका सही है, ठीक है। इसी बैंक से उन्होंने ऋण लेकर द हिंदुस्तान टाइम्स का उन्होंने पब्लिकेशन किया था। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सी स्थानीय जाति है। तो स्थानीय जाति आपका हॉर्नबिल है, जो स्थानीय जाति के रूप में जिसको धनेश बोला गया है। आगे देखिए कह रहा है सामान्यतः द्रव्य उच्च तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है, ठीक है। जैसे कि द्रव का प्रॉपर्टीज क्या है कि जिधर ढलान रहता है उधर फ्लो होने लगता है, बहती है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा द्रव है जिसको ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ेगी, नीचे नहीं आएगी, आपको ऊपर की ओर चढ़ेगी। तो ये आपका जो है द्रव हीलियम जो है, इसमें ये प्रॉपर्टीज मिलेगा। बाकी तो आप लोग जनरल लाइफ में देख ही रहे हैं।
आगे देखिए कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की स्रोत न्यूनतम दूरी कितने मीटर पर होती है, आपको कम से कम 17 मीटर पे होगी। ठीक है, इसके अनुसार तो कहने का मतलब इको जो साउंड होता है, इको मतलब प्रतिध्वनि, वो तभी सुनाई देगी जब मिनिमम आपको 17 मीटर की दूरी हो श्रोता और उस परावर्तक सतह के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 63 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि कीट निम्नलिखित से संबंधित होते हैं, अर्थात कीट जो है वो किस श्रेणी में आते हैं, तो ये ऑर्थोपोडा श्रेणी के हैं कीट। आगे देखिए 64 क्वेश्चन कर रहा है कि गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो गैमीट आपको मेंडल ने किया था, गैमीट की शुद्धता। अब कर रहा है रेडियोधर्मी अर्थात रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो आपको हेनरी बैकुरल ने किया था रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 66 क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं, तो अवचूषण का मतलब क्या होता है, चूसना। ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 67 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। कोशिकत्व मतलब वो वही है जो ऊपर से नीचे की ओर चढ़ता है या नीचे से ऊपर की ओर, तो कहने का मतलब स्याही का जो सोखना होता है वो केशिकत्व के कारण होता है कि सूखता है आपको। फिर देखिए भूमिगत जल का ऊपर उठना, ये तो उसका मुख्य कारण नहीं है, ये दबाव के काम पे आता है, काम करता है वायुमंडलीय दबाव पे, ये निश्चित है। भूमिगत जल का ऊपर उठना तो आपका नहीं है इसमें केशिकत्व। बाकी सूती कपड़ा का पानी का बूंद जो फैलता है या गिरता है टपकता है वो भी हो जाएगा। कहने का मतलब बी ऑप्शन जो है आपका इसमें केशिकत्व या कैपिलरिटी का कारण नहीं है। चलिए 68 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुपरसोनिक विमान जो होती है किसको हानि पहुंचाती है, तो सुपरसोनिक जो है वो हमारे ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाएगी। आगे कह रहा है रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है। ठीक है, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है कि प्रतिबल की विकृति का जो अनुपात होता है वह अधिक होता है कि इसका स्टील का। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी क्या चीज़, अधिक गतिज ऊर्जा। देखिए तो इसमें अधिक गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा, कम गतिज ऊर्जा, अधिक यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा में तो दोनों आता है आपको। ठीक है, जैसे कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों शामिल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और देखिए इसमें जो है तो कार जो है, कार क्या करेगा, कार देखिए आपको गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो कहने का मतलब जिसका वेलोसिटी तो दोनों का सेम है, तो ये दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो इसको तो हम लोग हटा देंगे। तो अब डिपेंड किस पे करेगा, मास पे। तो मास पे डिपेंड करेगा, तो कहने का मतलब द्रव्यमान सबसे ज़्यादा किसका होगा, ट्रक का या फिर कार का। तो ट्रक का जो है वो ज़्यादा होगा कार के अपेक्षा। तो कहने का मतलब कार क्या धारण करेगा, कार पूछ रहा है आपको ट्रक के तुलना में, तो कम हो जाएगा इसका आपको गतिज ऊर्जा, तो कार का कम है तो कम गतिज ऊर्जा ले लेंगे। आगे कह रहा है एड्स फैलता है, किस कारण से एड्स फैलता है भाई, तो आपका जो है इसमें देखिए शारीरिक संपर्क से, आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि जब एक पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो देखिए अभी ऊपर हमने क्या लिखा था, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप उससे चाहेंगे तो फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हाफ mv² लिखा था, तो गतिज ऊर्जा अगर दोगुना कर दिया जाए, हाफ mv² में गतिज ऊर्जा जब ये 2v का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा अब 4v²। ठीक है, तो कितना गुना निकल जाएगा मेरा, 4 गुना। आगे चलिए करें कि 20 किलोग्राम वज़न को ज़मीन से 1 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो देखिए 73 का आपका हो जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्शन इन चेंज होता है। ठीक है, तो आप अगर जब किसी वस्तु को कितना ऊपर उठा रहे हैं, 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर कहने का मतलब कितना जूल में हो जाएगा, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा भाई। डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डायरेक्शन भी दे रहा है कि ऊपर उठा रहे हैं, तो उसमें मेरा कितना हो जाएगा
चूँकि देखिए डायरेक्शन निकल गया, तो 20 किलोग्राम जब है तो इसको मीटर से कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, आपको 200 जूल आ जाएगा। ठीक है, 200 आपका करेक्ट हो जाएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा आपको। इसमें देखें कैलकुलेशन 200 कैसे हो जाएगा देख लीजिए, चूँकि ये जो 1 मीटर ऊपर ले जा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसमें कौन सा स्थितिज ऊर्जा में बदली हो रही है, कार्य को स्थितिज ऊर्जा में ला रहा है। तो इसमें कितना होता है, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh होता है। तो m है आपका कितना 20, हाइट है कितना आप सॉरी आपको डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1 मीटर, हाइट मतलब 1 मीटर हो गया, और इनटू यहाँ पर g का वैल्यू कितना होता है 10। ठीक है, चूँकि ऊपर ले जा रहे हैं तो आपको कितना आ जाएगा 200। इस तरह से 200 आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पानी में खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है। तो देखिए घुलनशील उसमें कौन सा पाया जाता है, एक तो आपको NaCl होता है, तो आप कह सकते हैं कि उसमें सोडियम पाया जाएगा, और उसके खारे पानी का जो खारापन है कह रहा है कि कारण किसका घुलनशील लवण है। तो सब देखिए 70 इसमें जो है आपका हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसमें जो होता है इसी खारापन के कारण, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो आपको कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है, इसका जो कार्बोनेट पाया जाता है जिसके कारण से पानी में आपको अस्थाई, इसको क्या बोलते हैं, जो कठोरता बोलते हैं हम लोग, अस्थाई कठोरता पाई जाती है। तो इसी को ये नाम दे दिया है पानी के खारापन। ठीक है, पानी के खारापन का कारण इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की घुलनशील लवण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन देखिए कर रहा है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है। ठीक है, तो वायरस से नहीं होने वाला देखिए आपका पीलिया होता ही है, आपको फिर इन्फ्लुएंजा होगा ही, आपका टाइफाइड जो है ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए मंत्रिपरिषद जब पूछेगा तो वो किसका होता है, लोकसभा का होता है। आगे देखिए कह रहा है भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। तो ये आपको कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से और स्पेन से। ठीक है, नीति निर्देशक आयरलैंड का है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये सब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो पिछला वीडियो मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि इसमें देखिए जितना भी आपको पॉलिटी से क्वेश्चन आता है वो आपको खाली संविधान निर्माण से ही आएगा, और बाकी जो लोकसभा राष्ट्रपति ये सब हैं संविधान संसद के अंग, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये चीज़ मैंने बोला था कि आप उस पर फोकस रखिएगा। आप प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे तो आपको समझ में आई होगी कि जो मैंने गाइड किया था आपको सिलेबस के बारे में BPSC CDPO का, तो आपको पता लग रहा होगा कि ये पैटर्न किस तरह का है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए कर रहा है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। तो आपका 1935 का जो अधिनियम है, ज़्यादातर तो उसी से ही लिया गया है। आगे कह रहा है कि वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था। तो आपका कर्नाटक है। आगे कह रहा है निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद एक तो आपको बिहार में है ही, उसके अलावा इस ऑप्शन में देखिए है कर्नाटक हो जाएगा। आगे करें बीजापुर अपनी जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो क्या है, अर्थात बीजापुर जो है वह आपको किस लिए प्रसिद्ध है। तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो उसके लिए प्रसिद्ध है अपने आप में। अब करें रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन या अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन था। तो इसमें देखिए आपको मोखियाल बैक्यूनिन थे। ठीक है, आगे चलिए 83 कह रहा है कि यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में जो गदर पार्टी के स्थापना किया था या संस्थापक थे वो कौन थे। तो लाला हरदयाल थे। आपको ए ऑप्शन सही है इसमें। आगे कह रहा है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो कलकत्ता में हुआ था आपको विनियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। आगे देखिए 85 क्वेश्चन कह रहा है सत्यशोधक सभा के स्थापना महाराष्ट्र में कौन किया था। तो सत्यशोधक के आपको ज्योतिबा फुले थे या ज्योतिबा फुले दे रहा है। आगे देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी
मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा मैंने पढ़ाया था, तो उसमें बताया होगा कि इसमें जो है लिम्पोपो जो है आपको मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे कह रहा है कि क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो जो है कहाँ से प्राप्त होता है। तो क्रिकेट बैट का जो बिल्लो होता है वो आपको किस वन से पूछ रहा है, तो ये आपका पतझड़ी वन से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। करें एशिया का सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है एशिया का, इसमें एशिया का देखिए आपको यांगत्से नदी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ देखिए हो जाएगा आपको। आगे कर रहा है 89 क्वेश्चन कर रहा है ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको प्रछाया बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कर रहा है कि विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है। तो विपदा के समय अगर कोई योजना बनाएगा तो उस समय क्या कमी किया जा सकता है, क्षति को। आगे देखिए कह रहा है कि सहलगनता की खोज किसने की थी, तो आपको बैटेसन ने। आगे कह रहा है कि जेनेरा प्लांटेरियम के लेखक कौन हैं, तो आपके लिनियस हैं। आगे कह रहा है कि पूर्णांक के बीजाणुधानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणुधानी पुंज, ठीक है, नाम से ही लग रहा है। बीजाणुधानी जो धर है तो बीजाणुधानी पुंज बोलेंगे उसको, ठीक है। आगे देखिए 94 क्वेश्चन कह रहा है कि साइकस के प्रवाल मूल में किसमें सहायक होते हैं, अर्थात जो ये प्रवाल मूल साइकस का होता है वो किसमें सहायक होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है भाई, तो उसका मुख्य कार्य है आपको जल अवशोषण और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। आगे कह रहा है कि मौस में जल का वहन किसके द्वारा होता है, तो मौस में जल का वहन उसमें पैराकाइमा द्वारा होता है। आगे कह रहा है कि फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो ये जो होता है आवृत्ति बीजी, आपको उस तरह की कोशिकाओं सहचर कोशिकाओं में आपको फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं आवृत्ति बीजी में पाई जाती है। आगे देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है, परिमाण का बात कर रहा है, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका स्थिर वैद्युत विभव, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है, तो वेक्टर मतलब आपका सदिश की बात कर रहा है, जिसको हम लोग वेक्टर यहाँ दे रहा है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर जो होता है, तो स्केलर सदिश हो गया, ये आपको हो गया वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें हमारा हो जाएगा कौन सा, अदिश का बात करेगा, ठीक है। तो स्केलर होता है, वेक्टर मतलब अदिश होता है, अदिश होता है, ठीक है। स्केलर हो गया आपका सदिश और वेक्टर हो गया अदिश। तो अदिश राशि इनमें से बताना है कि कौन सा है, तो आपका गति जो है वो अदिश राशि है। आगे देखिए कर रहा है एक समान गति वाला पिंड क्या करेगा, मतलब एक समान गति वाला पिंड क्या होता है, त्वरित नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाले गेंद का पथ कैसा होगा, अर्थात जब गेंद गिरेगा तो देखिए वो क्या है, एक मोशन में है, तो मोशन में जब है तो वो एक पैराबोलिक रूप में गिरेगा, ना सीधा जाएगा ना डायरेक्ट नीचे गिरेगा, क्योंकि उसमें गति है, तो ट्रेन में गति है मतलब बॉल में भी गति होगा, तो वो इस तरह से अगर कोई फेंकेंगे तो इस तरह से गिरेगा, ठीक है। तो इस तरह से गिरेगा, इसका मतलब वो प्राबल्य बनाएगा, ठीक है, वो पूर्णतः वृत्त नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो इस तरह का होता है, तो वो प्राबल्य के रूप में बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, कहने का मतलब प्राबल्य इस तरह का होता है, और वृत्त जो होता है वो पूर्णतः गोल होता है। तो आगे चलिए कर रहा है कि किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने अंतराल होते हैं, तो देखिए जो ज्वार भाटा आती है वो आपका कम से 12 घंटा 26 मिनट का होगा, ठीक है। 12 घंटा 26 मिनट एक्यूरेट टाइम है, ऐसे हम लोग 12 घंटा नॉर्मली बोलते हैं ज्वार भाटा जो आती है, लेकिन एक्यूरेट टाइम आपका 12 घंटा 26 मिनट होता है। आगे देखिए कर रहा है कि द्विबीजपत्रियों में परागकण में क्या होता है, तो इसमें आपको पाया जाता है 3 जनन छिद्र, ठीक है। आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहे हैं भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है,
तो इसमें हमारा ध्वनि प्रदूषण है 40 से 45 डेसिबल के बीच। आगे कह रहा है कि बहिर्मुखता सिद्धांत अर्थव्यवस्था के किस शाखा की मूल सिद्धांत है? तो ये आपको इरोनमोनिक्स का है, ठीक है। आपको हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए 105 नंबर क्वेश्चन का है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर है, ठीक है। यह कथन किसने कहा था? आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बोला था। आगे करें, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? तो आपको द्विआधारी पद्धति को मान्यता देने की बात कही गई है। आगे कह रहा है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तार जो हम लोग जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंखला बंधन, ठीक है। आपका डी ऑप्शन श्रृंखला बंधन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये श्रृंखला बंधन लिखा हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो ये आपको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम लोग ALU के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कर रहा है US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सेनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन से हैं आपके? तो ये तुलसी गवाड हैं, डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए कह रहा है कि इसमें सही मिलान करना है और बताना है कि किसमें सही मिलान कौन सा इसमें आपका है, ठीक है। देखिए कह रहा है मांसल आहार है इसमें, तो मांसल आहार में कैल्शियम और प्रोटीन नहीं पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। फिर कह रहा है मत्स्य में आपका मंड और विटामिन ये भी नहीं पाया जाता है, उसमें विटामिन हो सकता है लेकिन मंड नहीं पाया जाता है। फिर कह रहा है दूध में आपका रेशम नहीं पाया जाता है, फाइबर्स उसमें नहीं पाया जाता है लेकिन खनिज पाया जाता है। और फिर कह रहा है अंड पितक में प्रोटीन और वसा जो आपको होता है वो दोनों मिलता है, तो इसमें हमारा सही मिलान हो जाएगा डी। आगे कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिथिगो थे, आपका इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि IPCC का पूरा नाम इसमें से कौन सा है? तो उसका होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे कह रहा है काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था, ये किस राज्य में हुआ था? तो ऐसे भी आपको पता होगा कि काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल का है, तो केरल हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि फंक्शनल राजस्व संबंधित है किससे, अर्थात ये किसने प्रतिपादित किया था? तो P लर्नर ने किया था, तो अब्बा P लर्नर से संबंधित है। आगे कह रहा है कि फैराड किसका एकक है? तो फैराड, देखिए फैराड जो आपको पढ़े होंगे यहाँ पर फैराड लिखा हुआ है, फैराड लिखना चाहिए ताकि तुरंत समझ में आ जाए। फैराड किससे है आपको? तो ये धारिता का एकक मतलब इकाई है, ठीक है। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा? इम्पैक्ट आपको ऑप्शन देखिए इसमें हमारा ये है इंक जेट प्रिंटर, फिर आपका है ये नहीं होगा, बबल नहीं है, लेजर नहीं है, हाँ डेजी व्हील प्रिंटर को आपको इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखिए कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो अमोनियम सल्फेट में अगर आप निकालेंगे तो या तो निकालिए या फिर याद रखिए 21% होगा, ठीक है। आगे कर रहे हैं निम्नलिखित में से विषम पद पहचानना है। तो देखिए इसमें विषम पद जो है कहने का मतलब किस तरह से समान है और किस तरह से अलग है, तो चुनते हैं हम लोग। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर ये तो हमारा काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर चूँकि ये एक तरह से हम यूज़ करते हैं अपने सेक्रेसी के लिए। फिर कह रहा है कि ट्विस्टेड पेयर वायर ये भी वायर से है, कोएक्सियल वायर भी है। फिर माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव तो ये आपको
यूजुअली खाना बनाने में होता है, तो ये आपको इससे संबंधित नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सी इसमें ले लेंगे। आगे देखिए कर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। देखते हैं इधर ऑप्शन आपको अच्छे से देख लिया जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। कर 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस के अन्य नेता कौन था। तो आपको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 का, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो आपका ये है 4 का ए। आगे कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्न में से किसको मिलती है। तो देखिए मंत्रिमंडल का सदस्य जो होता है वो आपका योजना आयोग का जो होता है वो उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो आपको सदस्य का पद मिलेगा वो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होगा। आगे कह रहे हैं कि पृथ्वी के किस अक्षांतर रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो ये आपका 66.5 डिग्री हो जाएगा, जहाँ 24.5 डिग्री अक्षांतर रेखा पर ये या अक्षांश रेखा पर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि ऑंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी हैं। तो आपको नाम से ही लगेगा ये म्यांमार का है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन सब कॉमनली दिया हुआ है, लेकिन म्यांमार हमको याद रखना है। आंग सान सू की कहाँ के हैं मूल निवासी, म्यांमार के। आगे देखिए क्वेश्चन 125 का डीपीटी वैक्सीन किस बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो डी से आपको याद कर लेना है कौन सा, डिप्थीरिया, काली खांसी और। तो यहाँ देखिए एक चीज़ हमेशा आप लोग कंफ्यूज करते हैं कि T4 क्या होगा, टिटनस या फिर टाइफाइड। तो हम लोग पुराना में याद रखेंगे टाइफाइड तो नॉर्मली होता है, तो टिटनस हम लोग याद रखेंगे कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ देखिए थोड़ा क्वेश्चन छूट गया 125, 26, 27, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। आइए 129 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए ये कह रहा है भूमि प्रयोगों में पूछ रहा है, ठीक है। तो भूमि प्रयोग में आपका इसमें जो है मुक्त व्यापार केंद्र जो है वो नहीं हो पाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन कर रहा है ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं कौन सा अफवाह। मतलब ब्राज़ील धारा के पूर्व में जो बहती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग को नाम दिया गया है दक्षिण अटलांटिक अफवाह, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 10 क्वेश्चन करेंट का दिया हुआ है। कह रहे कि विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है। तो इसका थीम रखा गया है वैल्यूइंग वाटर। अब कह रहा है हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है। तो आपको मैंगलोर में। आगे कह रहा है कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को आपको याद रखना है, ये कौन थे, मुजीबुर रहमान। आगे कह रहा है हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है। तो सही दिशा में सम्मान जो है वो आप देगा UNDP, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। आपका आइए आगे 35 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर हैं। तो ये शेफाली वर्मा जो हैं वो पहले स्थान पर हैं, और वो भी क्या हैं आपका बल्लेबाज हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये गेंदबाज की श्रेणी में नहीं है, बल्लेबाज में याद रखिएगा। आगे करें हाल ही में वर्ष 2020 में गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो वही है शेख मुजीबुर रहमान, जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ गांधी शांति पुरस्कार से भी हम लोग याद रखेंगे। फिर करें हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है। तो संगे कहाँ रहता है, इक्वाडोर में। घर में संग साथ रहते हैं हम लोग, तो इक्वाडोर याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाले जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर
निम्न में से कितना कर दिया है, तो 2.5 से डबल हो गया है 5 लाख। ठीक है, देखिए आगे 39 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाली कानून पारित किया है। अगर अब मरना होगा हम लोग को, जब मरने का इच्छा करेगा तो कहाँ चले जाएंगे हम लोग, स्पेन में। ठीक है, बी ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है हाल ही में कौन वन धन विकास योजना, ठीक है, कौन सा वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य सरकार बनकर उभरा है। अर्थात वन धन विकास योजना किससे संबंधित है, आपका मणिपुर राज्य से। अब आगे देखिए चलते हैं हम लोग, तो इसमें आपको मैथ का जो क्वेश्चन है, चूँकि आप लोग जान रहे हैं इसको बनाने में समय लगती है, इसलिए इसका आंसर आप लोगों के कहने पर मैं बता देता हूँ। अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इसको शॉर्टकट में बना दूँगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं तो इसलिए बनाते भी नहीं हैं। तो आप लोग को चाहिए अगर इसका सॉल्यूशन, चूँकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा है लेवल अप, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करा सकता हूँ। आगे देखिए इसका आंसर बताते चलते हैं। प्रैक्टिस सेट में जो आपको दिया हुआ है, इसका ए दे रहा है 142 का, आपको डी दे रहा है सभी विद्यार्थी का 78%। फिर देखिए 43 का आपको 143 का दे रहा है, बी 4400। फिर आपका कर रहा है एक मोटर चालक इतना, इसका दे रहा है 144 का, आपका सही जवाब है 8 मिनट 6 सेकेंड। फिर देखिए 45 का आपको दे रहा है ए, फिर आपको 46 का दे रहा है ई, 47 का दे रहा है आपका डी, फिर आपको 48 का दे रहा है इसमें ए, और फिर 49 का आपका यहाँ देख लीजिए 49 और 50 दो क्वेश्चन लिखा हुआ है लास्ट, 49 का बी है और 50 का सी है। ठीक है, तो ये आपका आज का यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और बाकी जितने मटेरियल मेरे चैनल पे हैं आप देखिए और उससे लाभ उठाइए। और आने वाले दिनों में जैसे कि बोला हूँ, आप सभी के सहयोग से आपका फिर से वो प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा, जैसे कि एकदम से ऑन द सिलेबस एकदम हम लोग चलेंगे और फटाफट एकदम दिन रात करके उसको कंप्लीट करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और भी लोगों को जोड़िए, क्योंकि अगले मंडे से हम लोग इस पर पूर्ण रूप से लग जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अब इसकी होगी ही होगी। ठीक है, तो हम लोग को इतना मान के चलना है कि तैयारी अब पूरी करनी है। तो मिलते हैं तैयारी को जारी रखते हुए अगले वीडियो में। हाँ, यहाँ है कि थोड़ा सा अब मिलेंगे थोड़े लंबे समय में, तो आप लोग प्लीज़ सहयोग कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।